अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग बेंचेस। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप की लिंक दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप की, ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। जिसकी काउंसलिंग हमसे करवानी होगी, जो कि वो PBSc नर्सिंग के लिए, ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना ज़रूर। तकरीबन वहाँ पे 450 मेंबर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप भी कर लेना जिसको काउंसलिंग करनी होगी, ठीक है, हमसे। जिसको नहीं आती होगी खुद से, तो हमसे करवा लेना, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लेना ज़रूर, ठीक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट्स क्या होता है एडमिशन के लिए, ठीक है। एडमिशन के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में साथ लेने होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। क्योंकि बोल रहे थे कि हम पहले से ही ढूंढ के रखेंगे, अगर कोई प्रिपेयर करना होगा तो वो भी करेंगे, ठीक है। बट इस वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर किसी कॉलेज के बारे में आपको बताऊँगा कि वही नहीं होता है फिर सारे किसी कॉलेज में फॉर एग्ज़ाम्पल एफिडेविट बनाना होता है, किसी कॉलेज में नहीं होता है। जब आपकी काउंसलिंग इंशाल्लाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा पहला राउंड, उसके बाद में हर एक कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बताऊंगा किस कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, ठीक है। मेरे पास सारे PDF अवेलेबल है, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मेरे पास सारी PDF है, ठीक है, हर एक कॉलेज का। इंशाल्लाह आफ्टर कंप्लीटिंग द काउंसलिंग, ठीक है, मैं आपको वो इन्फॉर्म करूंगा किस कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो हर कॉलेज में लगते हैं ना डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंट होते हैं, कहाँ पे मतलब ये नहीं लगता है, ठीक है। बट जो हर किसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट ज़रूरी होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहली बात, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ डिस्चार्ज प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो कोई बोल रहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कोई बोल रहा है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये दोनों सेम है, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या हम बोलेंगे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये तीनों सेम है, आप टेंशन नहीं लेना। कोई बोल रहा है सर मुझे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है बट कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये वाली आपको होनी चाहिए। और ये कहाँ से आप लाओगे, या आपको जब आप 12th पास करते हो उसके बाद जब आप एडमिशन वहाँ से मतलब निकलते हो ना, उसके बाद 12th के बाद जब आप कॉलेज या आपके जो हायर सेकेंडरी या स्कूल होगा, ठीक है, वहाँ से जब आप निकलते हो तो वो जो प्रिंसिपल है या कोई वहाँ पे होगा, तो वो ये सर्टिफिकेट आपको देता है, ठीक है, जब आप वहाँ से निकलते हो। इसी को हम कहते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, या प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसी को हम कहते हैं। देखो अब यहाँ पे एक मसला है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को नहीं है, किसी को खो गई है या किसी को गुम गई है कहीं पे, अब उसके पास नहीं है, बट ये ज़रूरी है एडमिशन के लिए, ठीक है, याद रख लेना। ये मतलब नेसेसरी है, इसके बगैर आपको एडमिशन नहीं हो जाएगा, याद रख लेना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँगा, मुझे ये मतलब नहीं थी, जब मुझे एडमिशन करना था मेरे पास है ही नहीं थी, तो मैं मतलब टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं कॉलेज गया, सॉरी स्कूल का हायर सेकेंडरी, वहाँ पे मैंने उनको बोला सर मैंने वो मुझे मतलब दिखाई नहीं देती है, तो अब मैं क्या करूँ। फिर वहाँ पे कॉलेज सर ने स्कूल सर ने बोला कि आप कोर्ट में जाओ, ठीक है। कोर्ट में जाके आप एफिडेविट एक लिखो कि मेरी जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो ऑलरेडी इशू की गई थी मुझे हायर सेकेंडरी वालों से, बट मैंने वो खो दिया, ठीक है, वो मुझे दिखाई नहीं देती है। अब मुझे डुप्लीकेट चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है डुप्लीकेट, ये वाला देखो, ठीक है, दिख रहा है ना। तो मुझे फिर जब मैंने कोर्ट में ये मतलब एफिडेविट लिखा, फिर जज की साइन, वो सारा, ठीक है, फिर मैंने वो कहाँ लिया, कॉलेज में या हायर सेकेंडरी में, वहाँ पे उन्होंने डुप्लीकेट दिया है। ये होता है मतलब दूसरे साइड उतारते हैं ना, वो पेज दूसरे साइड से होता है, वही देते हैं फिर, ठीक है। तो अगर किसी के पास नहीं है, अभी ये कर लेना, अपने स्कूल में जाना, ठीक है, जहाँ आपने 12th किया है, वहाँ बोलना उनको सर मुझे डुप्लीकेट चाहिए, ठीक है। अगर वो कुछ बोलेंगे नहीं डुप्लीकेट नहीं आती है, बोलना कि हाँ आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाई है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। फिर जाके जब वो बोलेंगे एफिडेविट लिख के लाओ, आपको कोर्ट में जाना है, वहाँ पे उनको बोलना है कि मुझे ये हुआ वो, या मतलब एफिडेविट में वो डिटेल्स लिखेंगे। उसके बाद आपको जज की साइन लानी है, उसके बाद आपको कॉलेज में वो एफिडेविट देना है, वो आपको डुप्लीकेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। हो गया इसका मसला ख़त्म, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग, ठीक है। ये है मतलब एडमिशन के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं गवर्नमेंट मेड GMC अनंतनाग में, ठीक है। ये यहाँ पे पिछले साल का है, ठीक है, यही इस साल भी रहेगा, इसीलिए मैंने आपको बोला हर एक कॉलेज का मेरे पास है, आप टेंशन नहीं लेना। बस मैं यहाँ पे एक दो कॉलेज का बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको बेसिक सा पता चले कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वहाँ पर, ठीक है। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है DOB मैट्रिक क्लास की, ठीक है। उसके बाद 12th मार्क्स कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद यही जो मैंने बोला प्रोविजनल कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक ही है, सेम है, ठीक है, टेंशन नहीं, ये दो नहीं है, एक ही है, ठीक है, दो नाम एक ही को है, ठीक। तो ये आपको कहाँ से लास्ट अटेंड इन जो मैंने आपको बोला, जहाँ से आपने 12th पास किया है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसके लिए है,
फॉर एग्जांपल अब सीबीएसई वाला है, ठीक है, कोई स्टूडेंट सीबीएसई से मतलब उसने ये किया होगा 12th पास, उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लानी है, मतलब उसको माइग्रेट करना है कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, अब ठीक है, अब उसको क्या करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लानी है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी आपको मतलब ओपन मेरिट अगर हो तो आपको नहीं लानी है, अगर ओपन मेरिट के बगैर कोई और कैटेगरी है आपके पास लाइक एसपी, एससी, ईडब्ल्यूएस, आरबीए, वो लानी है आपको साथ, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये 6 मंथ्स की मतलब होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्रीमेंट अंडरटेकिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट एनेक्सर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो जो एग्रीमेंट है, जो अंडरटेकिंग, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। मतलब आपको एग्रीमेंट करना है कॉलेज के साथ, ठीक है, उसके लिए आपको एफिडेविट बनाना है, कहाँ, कोर्ट में जाके, जो मैंने प्रोविजनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बना बोला था ऐसे बनाना है आपको। आपको क्या लिखना है उसमें वो खुद लिखेगा, उनको पता होता है, हर एक कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उनके पास जाना है आपको, ठीक है। वो आपको क्या करेंगे, वो आपको एफिडेविट लिख के देंगे, उसके बाद जज के साथ उसमें क्या लिखना है उनको पता है, फिर भी आप उनको बता देना क्या एग्रीमेंट अंडरटेकिंग लिखने हैं। उसमें आपको क्या लिखना होता है कि जो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप उसमें लिखते हो कि मैं उनको वायलेट नहीं करूँगी या करूँगा, ठीक है, मैं वो फॉलो करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ उसका फॉर्मेट, एक सेकेंड, अगर इसमें होगा, ये देखो यहाँ पे है ना अंडरटेकिंग, ये देखो अंडरटेकिंग, ये पुलवामा का है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज पुलवामा एग्रीमेंट। और इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, फादर्स नाम, ठीक है, उसके बाद रेजिडेंस आपको लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे देखो आप ये पढ़ना, ठीक है, दैट आई हैव सिलेक्टेड फॉर द दिस बोपी, ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर दिस लिखना है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉल बी द रूल्स एंड रेगुलेशन, बोला ना मैंने, मैं कॉलेज के जो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको मैं क्या करूँगा, उनको मैं ये करूँगा, फॉलो करूँगा, ठीक है, और उनको मैं वायलेट नहीं कर लूँगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एडमिशन किया है, अब ये क्यों देना होता है ये अंडरटेकिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ने एडमिशन किया, अगर उसने हाफ वे, यहाँ पे लिखा है हाफ वे, उसने कोर्स छोड़ दिया, ठीक है, इफ़ फॉर एनी रीज़न आई लीव द कोर्स, ये मतलब स्टूडेंट खुद लिख रहा है, अगर मैंने हाफ वे मतलब कहीं पे भी कोर्स छोड़ दिया, मतलब एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो जेएनसी पुलवामा में आपको 2 लाख रुपये देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो किसी को नीट देना है, ठीक है, अब उसने जेएनसी पुलवामा में एडमिशन किया, बट उसको मतलब अगले साल नीट में सिलेक्शन होगी, उसको फिर पेनल्टी नहीं देनी है, ठीक है, उसको पेनल्टी नहीं देनी, उसके पास रीज़न है कि मुझे सिलेक्शन होगी, मुझे एडमिशन कैंसिल करना है ज़रूरी, उसको पेनल्टी नहीं देनी है। जो विदाउट एनी रीज़न एडमिशन कैंसिल करेगा तो उसको पेनल्टी देनी है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम अपने ये चलते हैं, मैं आपको अंडरटेकिंग दिखा रहा था, अब यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे देखो टाइम गैप एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास में, ये भी आपको एफिडेविट बनाना है, कहाँ से, ये आपको बनानी है कोर्ट से, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे जाके आपको बनानी है। इसमें क्या लिखना है आपको, देखो टाइम गैप क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने 12th किया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th के बाद कहीं पे भी एडमिशन नहीं किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने 12th किया, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रॉप लिया 1 साल या 2 साल, ठीक है, अब 12th के बाद मतलब उनको कुछ गैप रही ना कॉलेज एडमिशन तक, अब उनको कॉलेज एडमिशन करना है आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, तो उनको कुछ गैप रही ना ये ना 12th के बाद, ठीक है, तो इसीलिए उनको गैप एफिडेविट लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसी ने 12th दिया, ठीक, उसके मतलब 12th के बाद ही उसने बोपी का एग्जाम दिया और उसको सिलेक्शन भी होगी, अब वो एडमिशन करने जा रहा है, उसके लिए गैप एफिडेविट नहीं है, क्योंकि उसने 12th के बाद ही दिया एग्जाम, ठीक है। अगर वो 12th के बाद ड्रॉप लेता है, ठीक है, कोई 1 साल या 2 साल उसके बीच में गैप लगती है, तो उसको एफिडेविट लेना, कौन सा, टाइम गैप एफिडेविट, ठीक। आई होप दैट आपको ये भी समझ आया होगा, ठीक। ये आपको अभी नहीं बनाने हैं, देखो यहाँ पे अभी नहीं, जो ये एफिडेविट है ये सारे अभी नहीं बनाने हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का आपको मेंशन करना है, आपको मत पता है कॉलेज कौन सा है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको फिर से, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे डेटेड दिस, यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखना होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड, किसी में होगा जो ये एफिडेविट होते हैं ना, ये अभी नहीं बनाना, क्योंकि इनमें क्या होता है कॉलेज का एडमिशन, सॉरी कॉलेज का नाम लिखना होता है, ठीक है, अभी तक आपको पता नहीं है। अभी हम यहाँ पे आगे चलेंगे। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनानी, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको फिटनेस दिखाने के, हाँ मैं फिट हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इसमें होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ यहाँ पे देखो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन नंबर अपना लिखना है यहाँ पे, उसके बाद सिटीजन आईडी नंबर, उसके बाद आपको क्या करना है, आई सर्टिफिकेट डेट, अपना नाम लिखना है, फादर्स नाम लिखना है, रेजिडेंस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये सारा मतलब आपको यहाँ पे फोटोग्राफी लगाना है, डेट आप बोल रहे हैं कि मैं फिजिकली फिट हूँ, मेंटली फिट हूँ, ठीक है, मुझे में कोई इश्यू नहीं है, बस यहाँ पे फिट सिग्नेचर, मेडिकल ऑफिसर DH पुलवामा, मतलब
कहाँ मतलब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको जो मेडिकल ऑफिसर होगा, ठीक है, या मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनकी क्या लेनी है, साइन लेनी है और सील लेनी है, बस उसको देना है फिर कॉलेज में। ठीक, ये भी आपको समझ आया। ठीक, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हर एक कॉलेज के लिए अभी तक है। ठीक है, अब यहाँ से जो हम जाएंगे, यहाँ से 10 to 14, ठीक है, सीरियल नंबर 10 to 14 ये कॉलेज में वेरी होते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर अप टू 9, ठीक है, ये हर एक कॉलेज में ये लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट 10 to 14 ये वेरी होते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों। यहाँ पे देखो 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैग, आपको 4 ये ना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेने होते हैं। किसी में 2 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, इसीलिए मैंने बोला है वेरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट फॉर 9100। देखो जब आप बैंक पे जाओगे, ठीक है, बैंक पे जाओगे, वहाँ पे आपको फ़ी भरना है 9100। किसके लिए? जेएनसी पुलवामा, ये जेएनसी अनंतनाग के लिए। ठीक है, 9100 आपको पे करना है वहाँ पे। वो उनको बोलना है सर मुझे डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, वो आपको बैंक वाले खुद डिमांड ड्राफ्ट देंगे। उसके बाद ये किसके अकाउंट में डालना है? जो जेएनसी अनंतनाग का अकाउंट होगा वहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट देंगे, वो आपको साथ लेना है कहाँ पर? कॉलेज में। ये भी आपको समझ आया। ठीक, उसके बाद 12 सेट्स ऑफ सर्टिफिकेट, ये क्या है? 03, अच्छा पासपोर्ट साइज, अच्छा ठीक, जो ये है ना सर्टिफिकेट्स है ना, उनको आपको ज़ेरॉक्स करना है। ठीक है, याद रख लेना, किसी में 6 ज़ेरॉक्स लेते हैं, किसी में 4 ज़ेरॉक्स लेते हैं, किसी में 2 ज़ेरॉक्स कॉपी लेते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट को आपको ज़ेरॉक्स करने हैं। किसी कॉलेज में 6, इसीलिए मैंने बोला ये वेरी करते हैं, किसी में 4, किसी में 2। ठीक है, आपको फोटो सेट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको होनी चाहिए। आपने इसके लिए क्या करना है, आपको पहले वैक्सीन करने 2 डोजेज इसमें होते हैं। ठीक है, वो करवा लेना कहीं से भी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको वहाँ पे अलो करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है, याद रख लेना, अगर कॉलेज वालों ने निकाला है तो ज़रूरी है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस, उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट करवाना है हेपेटाइटिस बी का, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये था किसके लिए? जेएमसी अनंतनाग के लिए। अब हम आगे चलेंगे, किसी और का देखेंगे। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देखो, ये पुलवामा का है, ये अंडरटेकिंग है, ये में हमने देखा, ये भी हमने देखा, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। हाँ ये किसका है? एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल, ये किस कॉलेज का? इसको तो यहाँ लिखा ही नहीं है, ये हम देखेंगे, ये भी किसी कॉलेज का है। ठीक है, मेरे पास हर एक कॉलेज का है। ठीक है, ये देख लेना आप, देखो हर एक कॉलेज में यही होता है। देखो DOB 10th 12 डोमिसाइल, प्रोविजनल कैरेक्टर्स, एफिडेविट होता है, हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट, फाइल कवर, देखो कॉलेज वाले फाइल कवर भी मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कुछ यहाँ पे आपको दिखाना है। देखो जब मैंने बोला था आपको, जब आपको प्रेफरेंस देनी है तो यहाँ पे डिसिप्लिन दिया होगा। ठीक है, प्रेफरेंसेस कैसी देनी है? देखो इसने पहले नंबर पे क्या दिया है? मदर मेहरबान। सेकंड नंबर पे दिया है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बारामूला। थर्ड नंबर पे दिया है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग। इसी तरह इसने जिस तरह मैंने प्रेफरेंस बोली थी देना है, इसी तरह इसने दिया है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था प्रीव्यू या लॉक चॉइस आएगा, यहाँ पे आपको लॉक चॉइस करना होता है, यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, ये अंडरटेकिंग और एक एफिडेविट है, बस इतना ही। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ आया होगा कौन से डॉक्यूमेंट सब लगते हैं। थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर से बोला एक कॉलेज का, बट हर एक कॉलेज का मेरे पास है। ठीक है, जब आपकी काउंसलिंग का ये ना फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको हर एक कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगा, किस कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने और कैसे बनाने हैं, वो थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। होप दैट आपको अब अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।